चलिए, हमने स्टार डिस्कस किया था उस दिन, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पढ़ा था हमने उस दिन। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम सन तक आ चुके थे। हमने सन में भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी। अब सन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हमें आगे डिस्कस करनी है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, एक बात ध्यान रखना इसको पढ़ते हुए, जितनी मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ये मैक्सिमम है। हम एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स नहीं हैं और आईएएस के लिए हमें एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़नी है। हमें चूँकि अर्थ पढ़नी है और अर्थ कहाँ से आया है उसका प्रोसेस पता होना चाहिए, इसलिए हम उसका एक फंक्शन, उसके साथ जुड़ी हुई बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। मार्स से मिलने वाली हरी हरी पट्टियाँ, वहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन का प्रतीक है, या वहाँ पे कभी नहर थी, या वहाँ पे पेड़ हैं, ये तो नासा नहीं बता पाया सारा, तो मैं कहाँ से बता दूँ, है ना। तो द थिंग इज कि हम जब एस्ट्रोनॉमी को पढ़ रहे हैं खुले दिमाग के साथ, प्रश्न खड़े करने से ज़्यादा है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। तो क्वेश्चन बाद में रेज करने हैं, पहले चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। एट द एंड आप सब यूज़ कर लेंगे, ठीक है। दिस इज एस्ट्रोनॉमी, इसकी नॉलेज बहुत कम है। कब से स्टार्ट हुई है नॉलेज? 50 साल पहले तक, 1500 साल तक तो यही मानते थे कि अर्थ सेंटर है। अभी तो 400-500 साल हुए ये मानने लगे सन है। ये तब तक जब तक कोई नया बंदा आके ये नहीं बता देता कि जुपिटर सेंटर है, ठीक है। ये तब तक ही है ना जब तक तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सत्य है। ये किसने कहा? अगर वो अर्थ वाला झूठा हो गया तो ये भी तो झूठा हो जाएगा। हाँ, द थिंग इज चीज़ों को मैक्सिमम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और कोऑपरेट करना है मेरे को कि आपको बातें समझ आ रही हैं, वरना तो फिर कुछ समझ नहीं आना, ठीक है। साइडेरियन डे एंड सोलर डे, ये दो टर्म्स होती हैं। आज आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, आराम से समझना। छोटा सा एक्सपेरिमेंट में करूँगा आपके साथ। दो काम करेंगे आप लोग, ठीक है। दो काम करेंगे आप लोग ताकि सभी को दिखे वो काम करने के लिए क्या करना होगा। ये ठीक है, सपोज कीजिए दिस इज अर्थ, ठीक है। अब आप इधर आइए, अपने मोबाइल में लाइट है, ऑन कीजिए इसको। जरा तो पीछे से जाओ, आप यहाँ खड़े हो, बस बस थोड़ा सा लड़का रहो, हाथ आपका आगे रखना चाहिए, आप भी बीच में आना चाहिए। यहाँ रखो, दिस इज सन। जो भी अपना अपना मोबाइल की बत्ती जगाओ फटाफट। लुक, दिस इज सन। मैं बात करने जा रहा हूँ सोलर डे की, ठीक है। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, अर्थ आप सन को मत हिलाइए, अपना स्टार लगा भाई। अब हमें उन दो स्टार्स के बीच में आना, ठीक है। इधर बस, दैट्स वेरी गुड। देखिए दिस इज सन, दिस इज अर्थ। हम अक्सर ये कहते आए हैं कि अर्थ 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हुए, ठीक है। जब सन यहाँ है, ये लॉन्गिट्यूड जो होती है मेरिडियन कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मेरिडियन। व्हाट इज सोलर डे? सोलर डे होता है कि सन एक मेरिडियन पे दोबारा आने पे कितना टाइम लेगा। इस टाइम पे सपोज करो ये 0 डिग्री सन मेरिडियन सन के सामने है, तो ये 0 डिग्री मेरिडियन सन के सामने दोबारा आएगी 24 घंटे बाद, है ना। यस। तो एक मेरिडियन पे आने के लिए सन दोबारा कितना टाइम लेगा? 24 आवर्स। ये हमारा को लिखा है, ठीक है। दिस इज सोलर डे, यस। जिसमें सोल माने कि सन का रोल है। लेकिन हम जब भी रोटेशन को काउंट करते हैं, जितनी सरलता से बता रहा हूँ, दिमाग खोल के इतनी सरलता से एक ही बार में समझ लेते हैं। हम एक चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, हम रोटेशन के साथ रेवोल्यूशन को भुला देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बात कहूँ
कि सन 365 दिनों में 360 डिग्री का एक चक्कर लगाती है और सन पे अराउंड पूरा एक चक्कर कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री और अर्थ कितने दिनों में कंप्लीट करती है 365 में। तो अगर लेमैन लैंग्वेज में रॉ ले लें तो ऑलमोस्ट एक दिन में 1 डिग्री मूव भी करती है। यस सर। रोटेशन के साथ मूव भी करती है। तो अगर एक दिस इज सन, अच्छे से सन पकड़ो, इफ दिस इज सन, दिस इज 0 डिग्री, अगर अर्थ स्टैटिक होती तो ठीक 24 घंटे बाद ये 0 डिग्री यहाँ आ जाती, ठीक है। लेकिन ये इस टाइम पर यहाँ है सन, अब थोड़ा सा आप इसको नहीं हिलाओगे, ये यहाँ है, उतने टाइम तक अर्थ 1 डिग्री इधर भी आ चुकी है। यस। अब वो 0 डिग्री जो है इसको यहाँ से आने के लिए यहाँ पर 24 घंटे बाद तो यहाँ पे आई। यस। ये इसको थोड़ा इधर आना पड़ेगा सन के सामने आने के लिए। तो दिस इज सोलर डे, जो अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। ओके, अब अर्थ से बिलियंस किलोमीटर दूर हैं स्टार्स, अर्थ से बिलियन किलोमीटर दूर है वो स्टार। अभी मैंने 2 स्टार बनाए, अगर वहाँ पे 8-10 स्टार्स हों तो आप एक बात नोटिस करो, अब इस सन को अगर मैं थोड़ा सा डिम कर दूँ, इसको इग्नोर करो, वो स्टार्स अर्थ के इस मेरिडियन के सामने है इस टाइम, है ना। यस सर। किसी भी एक मेरिडियन के सामने है। अर्थ चाहे यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, जो भी रोटेशन करेगी कोई ना कोई स्टार को अर्थ की उस मेरिडियन के सामने एग्जैक्टली 24 घंटे बाद होना ही है, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत है और अर्थ की रोटेशन का उस पर असर, अर्थ की रेवोल्यूशन का उस पर असर नहीं पड़ रहा है। दिस इज साइडेरियल डे, और हमारा जो डे है दैट इज साइडेरियल डे, नॉट सोलर डे। सन का तो हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आप आज दिन तक क्या गलती कर रहे आए हो, सन वाला दिन 24 घंटे या इससे ज़्यादा का होता है। हमारा दिन है स्टार वाला, जो चेंज नहीं होता, और वो कितना है 24 घंटे 56 मिनट 4.03 सेकंड। 24 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का। दिस इज आवर डे, दिस इज साइडेरियल डे, एंड सो सोलर डे इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइडेरियल डे। साइडेरियल डे इज ऑलवेज स्मॉलर देन सोलर डे। क्यों? क्योंकि साइडेरियल डे किसके रेलेवेंट है, स्टार्स के, और सोलर डे किसके रेलेवेंट है, सन के। और स्टार्स बहुत दूर हैं इस वजह से, इन जो इतनी दूर स्टार्स हैं इन्हें क्वेसर्स कहा जाता है। दे आर क्वेसर्स, दे आर ट्रिलियन टाइम्स बिगर देन द सन, ट्रिलियन टाइम बिगर देन द सन। तो उनके रेलेवेंस में जो, अगर हम अर्थ की रोटेशन को काउंट करें कि वो कितनी देर बाद एक लॉन्गिट्यूड पे होते हैं, दैट इज साइडेरियल डे। ओके, दैट इज 24 आवर्स, दैट इज 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। सर जेड़ा कोई आवर्स दे रिस्पेक्टिवली है, दैट इज साइडेरियल डे। सोलर डे में घट भी हो सकता है, बढ़ भी हो सकता है, ਤੁਸੀਂ कैसी घट सोलर डे वाला ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬਾਅਦ मतलब 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਤੇ 24 का रहेगा, दैट इज घੱਟ बाਅद 24 घंटे रहेगा। 24 घंटे तो नहीं घटना ना हमने। नहीं सर, वो ओदी ड्यूरेशन का हाँ, ओदी ड्यूरेशन का, ठीक है, क्योंकि अर्थ 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड तक घूम रही है। बंद दो पत्तियां लगाओ। जितना पर सन में कंपेयर कर रहे थे सर, कोई ना कोई रेडियन तो सन देके भी रहेगा, क्योंकि कि सन चारे पास हो जाके है। हां, तो फिर कोई ये वाली चक्कर, अगर मैं 0 डिग्री मेरिडियन का नाम को ले आसा, मतलब 0 वाला या आगे निकल जाएगा या पीछे आ जाएगा, आगे हो जाएगा, आगे ही निकल जाएगा, आगे ही निकलेगा। 24 घंटे मिनिमम थोड़ी ना होना। 0 डिग्री किसी ना किसी फेस से तो सीधा हो गई, तो स्टार दे, बट सन भी हो गई, तो सन चारों पास हो जाके है, तक कितने या तो हो गई, तो उन्हें होना ही है, पर 24 घंटे ते 1 आधे मिनट बाद उन्हें होना ही है ना। आसान है ना, अर्थ इस तरह घूम रही है ना, सन की एक सर्कुलर शेप है ना, जेड़ा पार्ट सन के सामने इस तरह ना होएगा कि इस टाइम पे अर्थ रोटेट भी कर रही है ना, अर्थ स्टैटिक थोड़ी ना। ਆਪਾਂ दिन रात ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, दिन ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇ ਨਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡੇ ਨਾਈਟ ਜੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਹ ਸਨ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਆਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ, ਆਹ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਨ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਪਏਗੀ। ਸਨ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ, ਗੋਲ ਵਾ, ਆ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸਨ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ,
ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਮੈਂ ਸਨ ठीक है मतलब डिस्टेंस ही खेलो सर डिस्टेंस ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ। ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ये पीछे आएगा तो मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ एक ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ फ्रंट पार्ट वाला नेरा हो गया तो साडियां रेस तो हर पासे रहंदियां अकॉर्डिंग टू यू फिर नेरा क्यों हो गया सर मेरे कहने वाला जी जब और भी होते भी होना पहला इन्हें एक्सप्लेन करो नेरा हो गया ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਆਧ ਰਾਤ ਆ ਨਾ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ 0 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ क्योंकि सन की एकदम फ्रंट साइज फेस करने चाहिए थोड़ा जो इधर होना पड़ा है क्योंकि ये रात 1 डिग्री इधर भी आ चुका है बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग आल्सो अराउंड द सन इन 365 डेज ये कह रहे हैं मैं जेड़ा कि दिन नहीं चढ़ना पर 24 घंटे 1 या 1.5 मिनट से चढ़ना सन में इधर करता ठीक है यही चीज कंफ्यूज कर रही है अर्थ भी घूम के इधर आ चुकी है ठीक है सर अर्थ भी घूम के इधर आ चुकी है ओके अर्थ ਦਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ 1 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ 1 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਡੇਰੀਅਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋਲਰ ਡੇ ਕੀਪ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸੋਲਰ ਡੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਸੋਲਰ ਡੇ ਇਜ਼ always bigger than the sidereal day because sidereal day is relevant to the far distant objects that is quasars that is stars and due to their distance उनके अर्थ की revolution का impact नहीं आएगा ठीक है क्यों नहीं अर्थ का revolution का impact है क्योंकि उनका distance वो diameter में इतना है और उनके सामने अर्थ का revolution मात्र इतना सा है इसका diameter इतना उनका diameter इतना तो उन पे इसकी revolution का कोई impact नहीं है लेकिन सन का है क्योंकि सन तो इसके डायमीटर के अंदर ही आ जाता है तो दिस इज सन तो यहाँ पे जाएगी या यहाँ पे जाएगी तो फर्क पड़ेगा लेकिन दिस इज स्टार तो यहाँ पे जाए यहाँ पे जाए तो स्टार की विसिनिटी में ही है और दिस इज द डिफरेंस ठीक है सोलर डे और साइडेरियल डे समझ में थैंक यू तो अगर आपको कोई पूछे कि ये जो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का दिन है ये किसकी वजह से किसके रेलेवेंट है स्टार्स दैट इज साइडेरियल डे नॉट सोलर डे पहले ये 23 घंटे का था फिर ये 23 घंटे 56 मिनट का हुआ फिर ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड 0.09 का हुआ अब ये 23 घंटे 56 मिनट कहने का मतलब ये है कि मून की ग्रेविटेशन फोर्स लगने की वजह से अर्थ का रोटेशन डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहा है किसी जमाने में अर्थ 1 घंटे से भी कम समय में रोटेशन लगा लेती थी ठीक है ओके जानते हैं आपकी बात बताइए ना मैंने तो आज से कई साल पहले अर्थ 22 घंटे में चक्री मारती थी उसके पहले 20 घंटे में उसके पहले 18 घंटे में एक टाइम ऐसा था जब अर्थ 0.80 मिनट्स में घुमा देती थी काम 0.80 आवर्स ठीक है तो चूंकि जैसे जैसे क्योंकि मून कैसे बना है क्योंकि मून कैसे बना अर्थ की वजह से समझाऊंगा इतना समझ लो कि डे बाय डे अर्थ की रोटेशन को मून इम्पैक्ट कर रहा है और मून की ग्रेविटी अर्थ की रोटेशन पे ब्रेक का काम कर रही है ब्रेक लगा रही है और उसको स्लो करते जा रही है तो किसी जमाने में जो अर्थ 1 घंटे में रोटेशन कर लेती थी आज वो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में कर रही है आने वाले समय में वो एग्जैक्ट 25 घंटे में और फिर कभी 26 और कभी 23 घंटे में भी 30 घंटे में भी रोटेशन करेगी ठीक है तो इसका भी इम्पैक्ट है हमारे क्लाइमेट पे तो मून भी हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है ठीक है so moon is exerting the tidal forces continuously on the rotation of earth तो मून की tidal forces की वजह से अगर ओशियंस में टाइड्स आती हैं तो वो रोटेशन में भी इम्पैक्ट करता है ठीक है सर नॉट जस्ट मून सन करके भी होगा ना सन करके भी स्लो होगी अर्थ
कि सन ने जिन्ना इंपैक्ट होना ही लाता सन का इंपैक्ट लगा होया साडे ते एग्जैक्टली इंपैक्ट लग रहा है मून का जिन्ना ज़्यादा लगना क्यों मून बाद चो बना है आर्टिफिशियल बॉडी आर्टिफिशियल नहीं नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ बट वो पहला नहीं बनया सी बाद चो बनया सी जो इस इवेंट को कहंदे आ जियांट इम्पैक्ट मून का जन्म अर्थ तो होया है मैं समझाऊंगा आपको जब मैं मून पढ़ाऊंगा आई विल एक्सप्लेन आपको इतनी बात समझ में आ गई यस सन से रिलेटेड इवेंट्स जो मैंने उस दिन पढ़ाए और अभी सोलर डे साइडेरियल डे उस दिन मैंने कोरोना फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर कन्वेक्शन रेडिएशन कोर ये सारा कुछ कराया था ये सारा कुछ हो गया ठीक है स्टार्स हाँ अब क्योंकि इनका डाउट है कि ये स्टार्स कैसे लाइट है ये है वो मैं अभी समझा देता हूँ देखिए मोहित ऐसा होता है आराम से समझिएगा बात को सपोजिटली दिस इज स्टार supposedly this is earth तो अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर है स्टार के अराउंड एक एटमॉस्फेयर ठीक है दोनों के अराउंड अपना अपना एक एटमॉस्फेयर और मैंने आपको बताया था कि अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो लाइट की प्रोपगेशन में चेंज आता है वेव की प्रोपगेशन में चेंज आता है वो एंगल चेंज करती है रिफ्रैक्शन होता है ठीक है सो द थिंग इज होता क्या है ये जो अर्थ है अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर है ये डिफरेंट लेयर्स से बना है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ अच्छे से ये डिफरेंट लेयर्स से बना है जैसे अगर आप इसकी आउटर लेयर को देखेंगे तो दैट इज एक्सोस्फीयर ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे एक्सोस्फीयर के अंदर ही जैसे थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर ये आ जाती है देन मीसोस्फीयर देन स्ट्रेटोस्फीयर देन ट्रोपोस्फीयर तो ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मीसोस्फीयर एक्सोस्फीयर ये जो सारी की सारी स्फीयर्स हैं इनमें टेम्परेचर का डिफरेंस है सारी की सारी लेयर्स में टेम्परेचर का बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है तो इतना टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से इनकी डेंसिटी में भी डिफरेंस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स आर नॉट होमोजेनियस दे आर डिफरेंट इन डेंसिटी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ठीक है एंड ड्यू टू डिफरेंस इन द एक्यूमुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स ये एक रे निकली यहाँ से ये इस तरह रिफ्रैक्ट हुई सपोज करो यहाँ पे इस तरह से पड़ी इस तरह से पढ़ने के बाद हर लेयर में ये रिफ्रैक्ट होगी आपको ये इस वे में परसीव होगी तो जब ये इस वे में परसीव होगी ना तो ये बॉल भी आपको कभी इधर कभी नीचे जाती हुई दिखेगी उसकी वजह से एक इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर कि आप स्टार को देख रहे हैं ठीक है ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाय द डिफरेंटली डेंसली तो समझ आ गया मतलब एटमॉस्फेयर का इतना भी वो तो उतना में कोई हर एक स्टार के अराउंड का अपना भी एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर को इस रीजन की डेंसिटी वेरी कर सकती है इस करके रिफ्रैक्ट होगी दैट्स ये मैं तो नॉलेज चीज दसी नोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ दिखना नहीं है ठीक है दिस इज एडेड आइटम कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार के अराउंड उनका अपना एटमॉस्फेयर होता है ठीक है कोई डाउट है मंदी कुछ नहीं सर आपने जो डाउट पूछा वो तो भी कर देता हूं क्लियर अभी सर आपका डाउट क्लियर एड्रेस है उस दिन वाले लेक्चर में डाउट था आप लोगों का नोट्स जब मिलेंगे फिर पढ़ के जो डाउट होंगे हां सर एनजेड सीधा अपना सन करंटली रेगुलर वही वो हो जाएगा ठीक है और आपका भी मैं हो जाकर कर दूंगा राजन आराम से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करेंगे चीज़ों को अब आप एक बात बताइए मैंने उस दिन आपको एक चीज़ बताई थी कि एक मैटर है मैटर का ओरिजिन मैंने नहीं बताया था अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा होता है मैटर के ओरिजिन के कई सारे सोर्सेज अगर हम सोर्सेज की बात करें ध्यान से समझना है इसमें कंफ्यूज मत होना ओपन माइंड करके सोर्सेज की बात करें तो एक सिंगुलैरिटी थी बिग बैंग हुआ बिग बैंग होने के बाद डस्ट एंड गैसियस मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैल गया ठीक है तो हुआ क्या अब आप अगर देखें तो ओरिजिन किस चीज का होता है नेबुला नेबुला क्या होता है क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट आई बात आपको समझ में ठीक है
ठीक है भाई, इट इज अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। और ये जो नेबुलास होते हैं ना, इन्हीं से निकलती हैं गैलेक्सीज एक तरह से। और ये जो गैलेक्सीज होती है ना, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। ये वर्ड भी याद रखना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। सभी का ओरिजिन गैलेक्सी से ही हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो नेबुला होता है यानी कि क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, इसके ओरिजिन के दो तरीके हो सकते हैं। इसके ओरिजिन का एक तरीका क्या है कि एक तो इसका सोर्स क्या था कि ये यूनिवर्स में घूम रहा है डस्ट एंड गैस। दूसरा सोर्स क्या है कि यहाँ पर प्रेजेंट जो आपने सुपर जियांट देखा था ना, रेड सुपर जियांट के अराउंड मटेरियल बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम आएगा जब उसकी ग्रेविटी को उसकी न्यूक्लियर फोर्स एक्सीड कर जाएगी, ये मटेरियल फट जाएगा, ये मटेरियल स्कैटर हो जाएगा, ये मटेरियल स्कैटर हो गया एटमॉस्फेयर में। तो ये मटेरियल स्कैटर होकर क्या बन गया, डस्ट एंड गैस का क्लाउड नेबुला। तो इसीलिए ये अपने प्लैनेटरी सिस्टम को जन्म देगा, और ये प्लैनेट्स बन के फिर इसके अराउंड घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरह से प्लैनेटरी सिस्टम्स का जन्म होता है। इसीलिए तो सन के अराउंड घूमते हैं हमारे सारे प्लैनेट। उसका कोई कारण है कि हमारा सन और हमारे प्लैनेट्स किसी न किसी वे में इसी तरह से किसी नेबुला से बने हैं, ठीक है। सर फिर न्यूट्रॉन स्टार में ब्लैक होल वाला कैसे अपडेट होगा? रेड सुपर जायंट हुआ था, सर न्यूट्रॉन स्टार बनता था। सुपर नेबुला कितने ने पड़ेगा? बाकी छड्या में विच कितने क्या की न्यूट्रॉन स्टार का खत्म करता है। दिस इज न्यूट्रॉन स्टार। पहले तो साइज पता कितना होता है। If it is 1.4 times, if it is 1.4 times greater than sun, then it is neutron star. Then it is neutron star. सुन लो और ध्यान रखो। If it is 3 times greater than sun, then it is black hole. अगर ये सन से 1.4 टाइम्स है, तो इतना मैटर इसमें बचा हुआ है अभी भी, उसने इतना हाई लेवल पे मटेरियल को सप्रेस करना है, इतना ज़्यादा प्रेशर करना है कि सारा का सारा मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स में। इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन स्टार। आई बात समझ में? सारा का सारा मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली न्यूट्रॉन में, कुछ और बचेगा ही नहीं, खत्म कर देगा। जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ करके जबरदस्ती पैक कर देते हैं ना किसी चीज़ में, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जिंदा रह जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार बन के चमकता रहेगा, दिखता रहेगा। अगर इस न्यूट्रॉन स्टार का साइज 3 टाइम्स बिगर है सन से, तो ये उसी टाइम अपनी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से खत्म हो जाएगा, कोलैप्स, डेड हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगी सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये ब्लैक होल बनेगा। दैट्स इट। तो सर न्यूट्रॉन स्टार बन के भी अक्यूमुलेट कर रहे हो बस खत्म हो गई कहानी, आगे कुछ नहीं करना उन्हें। कोई अपनी लाइट नहीं होती फिर ਤੁਸੀਂ न्यूट्रॉन स्टार ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਰਜੀ ਫਿਊਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਸੇਮ ਇਨਰਜੀ ਫਿਊਲ ਸਾਈਕਲ ਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਡ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਸ਼ੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। सर फिर जो 3 टाइम्स हो गया, फिर वो तो सर वो ब्लैक होल है सर। जो 1.4 टाइम है वो न्यूट्रॉन स्टार है, तो उसको अपने लाइट है फिर सर जो वो कन्वर्ट हो गया, मतलब तो सर 3 टाइम्स हो गए सर, फिर वो लाइट कितने जा ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵ ਲਾਈਟ ਆ हाँ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। न्यूट्रॉन स्टार तो अगली स्टेज है ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार तो अगली स्टेज है ब्लैक होल। if ਉਹਦਾ ਮਾਸ 3 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਨ ਦਾ, मतलब जिਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਟ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 1/4 ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰॉन स्टार ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ, ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰ ਸੀਰੀਅਸ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਰਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 3 ਟਾਈਮਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਡ ਹੋ। ओके सर, मतलब कि रेड सुपर जायंट के फटन तो बाद या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ठीक है, आई बात समझ में? सर जेड़ा 1.4 टाइम्स है
स्टार सर वो एक्सपैंड करता करता 3 टाइम्स हो जाएगा नहीं सर वो दोबारा सॉरी मतलब बर्स्ट होगा कोई ना, सुनो मेरी बात। दो मटीरियल ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੈਵੀ ਮਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਸਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਚਿਆ 1.4 ਟਾਈਮਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ 3 ਟਾਈਮਸ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਨਿਊਟਰੋਨ ਸਟਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ। ਜਿੰਨੀ ਸਲੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਖਤਮ, ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। खत्म होता गया, डेड हो गया, वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ टाइम। इंडिया को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस नहीं बचनिया कि ये ब्लैक होल की कैटेगरी च आ सके। लेकिन आ जिहड़ा है 3 टाइम्स वाला है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰਡ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਖਿੱਚ ਲੂਗੀ, मतलब ग्रेविटी ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਹਨੇ ਲੌਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆਇਆ? मतलब आने वाले समय सीरियस स्टार खत्म हो जाएगा। ਖਤਮ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟਾਰ ਬਣੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਸਟਾਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ? ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰ ਨਾ ਬਣੂ। नेबुला ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛੱਡਿਆ, क्या होता है? देखो आप लोग बात को कहाँ पे नहीं फॉलो कर पा रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम इज दिस कि अगर ये फटा है ना, इसने मटेरियल छोड़े, मटेरियल छोड़ने के बाद ये जो मटेरियल छोड़े उनमें से सबसे बड़ा मटेरियल ये है ना, इसके वेट की वजह, इसके मास की वजह से इसमें इतना एनर्मस प्रेशर क्रिएट होगा, इतनी प्रेशर की वजह से इसमें इतना एनर्मस टेम्परेचर क्रिएट होगा। उस टेम्परेचर की वजह से इसमें एक क्रिया होगी, एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, दैट एक्टिविटी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और ये बन जाता है स्टार्स। इन लोगों के पास इतना मास नहीं होता कि इनके अंदर वो एक्टिविटी स्टार्ट हो पाए, इसलिए ये रह जाते हैं प्लैनेट्स। आई बात समझ में? जबकि आज आप एक बात याद रखेंगे, सुन लीजिए, जो अर्थ पे पाया जाता है ना, एग्जैक्टली सारा कुछ सन पे भी पाया जाता है। एग्जैक्टली क्यों? सन एंड अर्थ और ये सारे प्लैनेट सारे सेम चीज से बने, इसलिए तो हम सारे प्लैनेट्स के मटेरियल को स्टडी करते हैं ना, अर्थ का मटेरियल समझने के लिए। हम प्लैनेट से गिरने वाले मेटेरॉइड्स की स्टडी क्यों करते हैं? ये समझने के लिए कि अर्थ का बनने का टाइम क्या होगा, अर्थ का मटेरियल कैसा है। क्यों? बिकॉज दे ऑल आर फ्रॉम सेम मदर, दे ऑल आर ऑफ सेम मटेरियल। ये सभी एक ही तरह के प्रोसेस से बने हैं, एक ही कंसेप्ट हुआ, ठीक है। इस वजह से अगर आप बात कोई करें तो सन के पास हर वो मटेरियल है जो अर्थ पे पाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं पाया जाता है। लेकिन उसका मास बहुत एनर्मस था, उसमें प्रेशर बहुत एनर्मस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से एनर्मस टेम्परेचर क्रिएट होने की वजह से फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ
और उसकी वजह से वो हीट एंड लाइट देने लगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी के प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो जब यूनिवर्स बना तो दो तरह के मैटर बने, एक वो जो स्टार्स बन गए और उन्हीं स्टारों ने फट फट करके जब मटेरियल दिया तो वो उनके प्लैनेट्स बन गए, सिंपल। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में जुड़ ही नहीं पाई कभी भी, वो इतना एनर्मस मास बन ही नहीं पाई, वो एस्ट्रॉइड बेल्ट बन गई, वो आज भी बिखरी हुई है स्पेस में। अगर वो उसमें भी इतनी ताकत होती कि वो जॉइंट हो जाती तो एस्ट्रॉइड बेल्ट हो ही पाती, लेकिन उसे जुड़ने नहीं दिया किसी ने। उधर एक तरफ इतना बड़ा सन था, वो एनर्मस ग्रेविटेशन पुल लगा रहा था, बगल में जुपिटर खड़ा था, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वो उसको इधर से खींच रहा था, दोनों खींच रहे थे, तो कभी भी वो एस्ट्रॉइड बेल्ट कंसोलिडेट होकर एक प्लैनेट नहीं बन पाई, वरना आज हमें एक और प्लैनेट मिलता, एक और प्लैनेट होता हमारे पास, ठीक है। तो इन सबका बनने का प्रोसेस सेम है, इस बात को समझो। ये बात समझ में आई आपको? यस। इतनी कहानी हाँ सर मत बोलो बोलो सर और कुछ। कोलैप्स होया नेबुला बड़ा नेबुला ਜਿਹੜੇ स्टार कोलैप्स होया, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨੈਬੂਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀਅਰ ਮਾਸ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਸ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਸਟ ਐਂਡ ਗੈਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਵੀਅਰ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਾਕੀ ਪਲੈਨਟ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਪਲੈਨਟ ਬਣਨਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਨੈਬੂਲਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਟਾਰ ਸਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਬੂਲਾ ਆਫ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਗੈਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੈਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹਦਾ ਸੀ? गैलेक्सी खुद नेबुला तो ही बनी। नेबुला इज जनरलाइज्ड टर्म फॉर क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। एक गैलेक्सी के अंदर कई सारे छोटे छोटे नेबुले बनते हैं, स्टार फट फट के ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ बने जाएंगे। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨੈਬੂਲਾ ਕਰਕੇ हाँ, हर एक का सोलर सिस्टम होना जरूरी नहीं है। मतलब उन्होंने दसिया कि एस्ट्रॉइड बेल्ट एज इट इज ही रह गई है, प्लैनेट नहीं बन पाई। इनू भी इन्ना जनरलाइज ना कह दिओ किसी ने कि जाके भी सारे अपना हरेक का बने जरूरी नहीं हो सकता। एक ने मास बस्ट किया, वो नहीं बन पाया, कंसोलिडेट नहीं हो पाया, वो इदां ही घूम रहा अंतरिक्ष दे विच, दैट्स इट। जिवें मेटेरॉइड्स गिरदे धरती ते, ये क्यों नहीं बन गए प्लैनेट? इन इस करके इन्हां दा नाम की है प्लैनेटॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स दा सेकंड नेम है प्लैनेटॉइड्स। व्हाई? बिकॉज प्लैनेट्स दा जन्म इन्हां तो होया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स। दे वर द फोरफादर ऑफ प्लैनेट्स। और पूछो, जितने क्वेश्चन पूछोगे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं अच्छे बच्चों की तरह, अब मैं आपको एक प्रॉपर एक सीक्वेंस बनाने को कहूँ अगर मीडियम वाले, तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले नेबुला चार्ट बनाते हैं, आगे आ जाओ। नेबुला के बाद अभी अगर से नहीं बता पाओगे, नेबुला, नेबुला के बाद कौन सा है? नेबुला के बाद नई गैलेक्सी, प्रोटोस्टार। आज के स्टारों का वो पहला स्टार प्रोटोस्टार, ठीक है। ये जो प्रोटोस्टार, इसके बाद मेन सीक्वेंस स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार। अब जो सीक्वेंस स्टार्ट होना है ना, इस ये मेन सीक्वेंस स्टार, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीक्वेंस स्टार। ਇਹ ਨੈਬੂਲਾ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਵਾਲਾ ਨਾ, है ਇਹ ਨੈਬੂਲਾ ਬਿਗ ਬੈਂग ਵਾਲਾ या अज्यूम कर लो होगा या जड़े दोबारा बन रहे हैं, यू कैन अज्यूम ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੇਜ you can assume it in any way, okay। ਸਰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਬੂਲਾ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ collapse की होया वो ਕੋਲੈਪਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ तो उन्हें कीता की collapse होने लगे की कीता ਡਸਟ उन्हें ਪਾਰਟੀਕਲ बैंग नहीं कीता, उन्हें मैं की बात में यूज कर रहा है बस्ट, उन्हें अपना मटेरियल बस्ट करता ना। in star science, in astronomy, you have to understand the term collapse. What is collapse? What is the meaning of collapse? Collapse का की meaning है? Collapse का meaning ये है कि collapse होया, उनका size collapse होया। This is neutron star.